नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर विचार करने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर राजस्थान भाजपा कोर कमेटी के नेताओं की बैठक शुरू हो गई है। नड्डा की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में राष्ट्रीय संगठन महासचिव BL संतोष, राजस्थान चुनाव प्रभारी एवं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, राजस्थान प्रभारी एवं राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, सतीश पुनिया, कुलदीप बिश्नोई, राजेंद्र राठौड़ और नितिन पटेल समेत राजस्थान भाजपा कोर कमेटी के में शामिल अन्य महत्वपूर्ण नेता भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि गुरुवार को एक तरफ जहां भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा तेलंगाना के लिस्ट पर तेलंगाना कोर कमेटी के साथ बैठक मैराथन कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के चुनाव प्रभारी एवं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के घर भी देर रात तक मैराथन बैठक हुई, जिसमें उम्मीदवारों की एक लिस्ट तैयार की गई है, जिसपे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा नेताओं के साथ आज विचार विमर्श कर रहे हैं। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होना है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए अब तक उम्मीदवारों की एक ही लिस्ट जारी की है। भाजपा ने राजस्थान चुनाव के लिए 9 अक्टूबर को जारी किए गए अपनी पहली लिस्ट में 41 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करी थी। अगली खबर, राजस्थान दौरे से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाजपा नीति केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की घोषणा का वादा किया था। ये एक राष्ट्रीय परियोजना है, लेकिन वादे को नजरअंदाज किया गया, इससे लोग नाराज हैं। एक्स पर एक पोस्ट में प्रियंका गांधी ने कहा कि राजस्थान के पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजनाओं की राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का वादा किया था। उन्होंने कहा, तब से राज्य सरकार बार बार प्रस्ताव भेजती रहती है। अशोक गहलोत ने उन्हें 1 दर्जन पत्र लिखे, लेकिन केंद्र सरकार राजस्थान की लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज करती आ रही है। राजस्थान के लोगों को इस वादा खिलाफी को लेकर गुस्सा है। उन्होंने कहा, आज मैं दौसा जिले में रेगिस्तानी राज्य के अपनी यात्रा से पहले की टिप्पणी है, जहां वह दौसा में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगी। 16 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राज्य की राजधानी में लगभग 320 किलोमीटर दूर बारां जिले में EPRC को लेकर सरकार पर निशाना साधा था और आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री अपनी रैलियों के दौरान 2 स्थानों पर इसका उल्लेख करते हुए इस परियोजना को सहायता देने का वादा किया था। खड़गे ने कहा था कि लेकिन अब वे इसके बारे में भूल गए हैं, किसी को पता नहीं कि सहायता का क्या हुआ, लेकिन कांग्रेस इसे 25,000 करोड़ रुपए के साथ पूरा कर रही है। अगली खबर, फिलिस्तीनी सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि गाजा में निशाना बनकर किए गए इजरायली हवाई हमले में हमास आतंकवादी समूह की एक वरिष्ठ महिला सदस्य की मौत हो गई है। गुरुवार देर रात एक बयान में हमास ने कहा कि समूह में राजनीतिक ब्यूरो की एकमात्र महिला सदस्य जमीला सांती की पहले की हत्या कर दी गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह हमास की सदस्य थी और समूह की महिला संगठन की संस्थापक भी थी। 2006 में चुने गए हमास प्रतिनिधियों में सबसे वरिष्ठ महिला हमास के सह संस्थापक अब्दुल अबेस रल अंतीसी की पत्नी भी थी, जिनकी अप्रैल 2004 में इजराइल द्वारा हत्या कर दी गई थी। जमीला ने गाजा में इस्लामिक यूनिवर्सिटी के संकाय सदस्य के रूप में काम किया था। सूत्रों के अनुसार गुरुवार को दिन भर चल रहे इजरायली हवाई हमलों में रफा, खान यूनिस और गाजा पट्टी के मध्य क्षेत्र के 41 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। जब से हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर अपना पहला हमला किया, तब से शुक्रवार सुबह तक गाजा में कम से कम 1524 बच्चों सहित कुल 3,785 लोग मारे गए हैं, जिसकी जानकारी हमास नियंत्रित क्षेत्र के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब के अमृतसर जिले में अटारी वाघा सीमा पर देश के सबसे ऊंचे 418 फीट के राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया। इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद थे। नितिन गडकरी ने कहा कि ये मेरे जीवन का स्वर्णिम दिन है। मैं पहली बार अटारी वाघा सीमा पर आया हूँ। NHI ने यहाँ सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया है। पिछले महीने की शुरुआत में भारतीय सेना की कुछ ब्रिगेड ने 21 सितंबर को जिले के शहीद नायकों के सम्मान में पुंछ के अजोट युद्ध स्मारक पर 72 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। भारतीय सेना ने फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया था। राष्ट्रीय ध्वज एक क्षैतिज तिरंगा है, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद, नीचे समान अनुपात में हरा रंग है। झंडे की चौड़ाई और उसकी लंबाई का अनुपात 2 से 3 है। सफेद पट्टी की एक केंद्र में नेवी ब्लू चक्र है, जो चक्र प्रतिनिधित्व करता है। सबसे ऊपर केसरिया रंग देश की ताकत और साहस को दर्शाता है। सफेद मध्य पट्टी धर्म चक्र की शांति के साथ सत्य को एकीकृत करती है। हरा रंग भूमि की उर्वरता, वृद्धि और शुभता को दर्शाता है। इसका डिजाइन उसी पहिए जैसा है जो अशोक में सरनाथ सिंह स्तंभ के अवशेष पर दिखाई देता है। इसका व्यास सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर है और इसमें 24 तिल्लियां है। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन 22 जुलाई 1947 को भारत संविधान द्वारा अपनाया गया था।
आज राजधानी दिल्ली के लिए एक बेहद ही खास दिन है, क्योंकि आज ये ऐतिहासिक दिन है क्योंकि इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में पहली रीजनल रेल ट्रांजिट सेवा के पहले चरण का शाहीबाबाद से दुहाई खंड के रैपिड डेक्स ट्रेन का उद्घाटन कर रहे हैं। देश के पहले रैपिड रेल की शुरुआत हो चुकी है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के हाथों किया गया है। रैपिड रेल की बाकी ट्रेनों की तुलना में काफ़ी खास माना जा रहा है, क्योंकि इस ट्रेन में कोई ऐसी सुविधा है जो इसे मेट्रो में से भी अलग करती है। जैसे कि आप ट्रेन में कार्ड के जरिए सफ़र कर सकते हैं। यदि आपको प्लेटफॉर्म पर जाना है तो आपको सिर्फ 20 रुपये देना होगा और इसके प्लेटफॉर्म पर महिला शौचालय भी उपलब्ध रहेगा, जिसके लिए आपको सिर्फ 10 रुपये देना होगा, जहां आपको नैपकिन की सुविधा भी मिलेगी। यहां आपकी सुरक्षा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के जरिए की जाएगी। एक बार में 1700 लोग इसमें सफ़र कर पाएंगे और साथ ही महिलाओं के लिए रिजर्व सीटें भी होंगी। आज पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। आज भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन राष्ट्र को समर्पित हो रही है, आरंभ हुई है। अगली खबर, तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल को मनरेगा सहित विभिन्न केंद्रीय योजनाओं का बकाया न देने पर अपना विरोध शुरू करेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि केंद्र सरकार इस महीने के अंत तक बकाया नहीं देती है तो हम उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन और भी तेज कर देंगे। हमने 2 साल तक इंतजार किया, हमने कुछ और दिन भी इंतजार कर सकते हैं। अगर हमें 31 अक्टूबर तक उचित प्रतिक्रिया नहीं मिली तो तृणमूल कांग्रेस 1 नवंबर से बड़ा आंदोलन करेगी। इस बार आंदोलन का नेतृत्व ममता बनर्जी करेगी। 3 और 4 अक्टूबर को तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र से फंड जारी करने की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया था। विरोध प्रदर्शन में लगभग 4000 मनरेगा कार्ड धारकों ने भाग लिया था, जिन्हें पार्टी द्वारा पश्चिम बंगाल की बसों में दिल्ली लाया गया था। पार्टी ने मनरेगा बकाया को लेकर केंद्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए कोलकाता में राजभवन तक मार्च भी निकाला है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल को इस मुद्दे को उठाने का आश्वासन देने के बाद विरोध समाप्त हुआ था। हम 5 दिनों तक सड़क पर रहे थे। 9 अक्टूबर को राज्यपाल को हमसे मिलने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 24 घंटे के भीतर वे बंगाल के इस वंचना पर केंद्र सरकार से बात करेंगे। अगली खबर, श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार को एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि श्रीनगर से जम्मू जा रहे सेब से लदा एक ट्रक राजमार्ग पर झज्जर कोटली पुल पर डिवाइडर से टकरा गया, जिसमें ट्रक के चालक सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। दुर्घटना सुबह करीब 2:30 बजे हुई है। पुलिस इस घटना का मामला दर्ज करने के बाद चिकित्सीय कानून औपचारिकताएं पूरी करने के लिए शव को अस्पताल भेज दिया था। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।